सूत जी महाराज कहते हैं कि पांडवों को समझा रहे थे कि देखो 3 बातें याद रखना। जीवन में किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी बुजुर्ग का अपमान मत करना। जो कोई शरण में आ जाए उसको क्षमा करना, और कोई कमजोर दिखे, कोई निर्बल दिखे, उसकी सहायता करना। जब ये बात कही कि कोई कमजोर दिखाई दे, निर्बल दिखाई दे, असहाय दिखाई दे, तो उसकी सहायता करना, तो बगल में द्रौपदी खड़ी थी। ये बात सुन के इन्हें हंसी आ गया। भीष्म जी को लगा कि कोई बात तो है। भीष्म जी ने पूछा, पुत्री क्या बात? द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली, नहीं नहीं पितामह, कोई बात नहीं। भीष्म जी समझ गए कि ये साधारण राजा की बेटी नहीं है, साधारण पुत्रों की मां नहीं है, साधारण पत्नी नहीं है, अवश्य कोई बात है। भीष्म जी ने पुनः पूछा। द्रौपदी कहती हैं, पितामह आज आप ये समझा रहे हो कि कोई कमजोर हो, असहाय हो, निर्बल हो, उसकी सहायता करनी। तो वो दिन आपको याद नहीं है? आपके सामने भरी सभा में दुशासन मेरा वस्त्र खींच रहा था, आप समर्थवान थे, सबसे पहले मैंने आपको पुकारा, परंतु आपने मेरी सहायता नहीं की, अपना सिर झुका लिया। पापियों के हौसले बुलंद हो गए। उस समय आप सिर उठाने की हिम्मत करते तो आज आपकी ये दशा नहीं होती। भीष्म जी की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं, पुत्री उस समय जैसे लोगों के संग में था, जैसा मैं अन्न खा रहा था, मेरा मन भी वैसे ही हो गया। तुम जैसे, केवल आप जिस परिवेश में रहते हो उसका भी असर पड़ता है, जो खाते पीते हो उसका भी असर पड़ता है, जिस माहौल में आप रहते हो उसका भी असर पड़ता है। जीवन में केवल देखने और सुनने से ही नहीं, हर चीज का असर जीवन में पड़ता है। बोले, पुत्री उस समय मैंने पाप का अन्न खाया था, मेरा मन वैसा ही हो गया, परंतु आज शरीर में से वह सारे रक्त की बूंद बूंद निकल गई। आज मेरा मन और मेरे भाव पवित्र हो गए। भीष्म जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अब जीना नहीं चाहता। मैंने अपने पूर्वजों को वचन दिया था कि जब तक मेरा आर्यव्रत, ये हस्तिनापुर, भारतवर्ष, चहुं ओर चारों दिशाओं में जब तक सुरक्षित नहीं होगा, तब तक मैं इस लोक का त्याग नहीं करूंगा। आज मेरा भारतवर्ष पांडवों के अधीन चारों तरफ से सुरक्षित है। अब मुझे इस लोक को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं। भीष्म जी कहते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता। बताइए, मरना कोई चाहता नहीं है, और भीष्म जी कह रहे हैं कि मैं जीना नहीं चाहता। दुखी हो के भले ही कोई कह दे, हे भगवान उठा ले, कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, कोई बाधा हो, कोई विपत्ति हो, हम कह देते हैं, हे भगवान अब तो उठा ले। एक बड़ी बूढ़ी मैया घेर में गोबर डालवे गई, तो तसला में गोबर भर लियो ज्यादा, अब वो उठ नहीं रहा, तो आवाज लगा रही है, हे भगवान उठा ले। मेरी तो भगवान की कहा चले यमराज भी नहीं सुनता, ऐसे ही कह रही थी। संयोग से यमराज जी निकल के जा रहे थे, भेष बदले रास्ते में से, जैसे ही आवाज दी कि मेरी तो यमराज भी नहीं सुनता, तो यमराज आए। मैया से पूछा, मैया कहाँ बात है?
भैया बोली आप कौन? यमराज बोले मेरा नाम यमराज है, मैं संयमनीपुरी का अधिष्ठाता हूं। बताओ क्या किसे उठाना है? मेरा काम ही है उठाना। भैया डर के मारे बोली मुझे ना उठाओ, ये मेरा गोबर का तसला उठवाओ। तो भला मरने से किसको डर नहीं लगता? ये चार चीजें सबको, मरने का भय, करने का राग, पाने की लालसा और जीने की इच्छा, ये सबको है। 84 लाख योनियों में सबको है। करने का राग भी सबको है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। किसी को पूछो कहीं चले जा। अब पाने की लालसा सबको है। ये जीवन के अंतिम समय तक नहीं छूटती। और जीने की इच्छा, रोज हम मरते हुए देख रहे हैं दुनिया को, लोग रोज मर रहे हैं, डेली मरे नहीं रहे, जन्म भी ले रहे, रोजाना जन्म और रोजाना मरण। तो ये तो विधि विधान से चल रहा है, जब से दुनिया बनी तब से चल रहा है और चलता ही रहे। हम शमशान के सामने से निकलते हैं, चिता जलती देखते हैं तो बस दूर से ही नमस्कार करके हाथ जोड़ के चुपचाप निकल जाते हैं। जबकि कड़वा सत्य है, जानते हैं कि एक दिन मरना पड़ेगा, नंबर एक दिन आना है, मृत्यु छोड़ने वाली नहीं है। रोज मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है हम नहीं मरेंगे, हम तो जीते ही रहेंगे। करने का राग, जीने की इच्छा, पाने की लालसा और मृत्यु का भय, ये सबको। आज भीष्म जी कहते हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरा जीने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। तो पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि, अपनी मति और अपना मन ये श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया। ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को शांत कर लिया। इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसका भाव यह है कि तुम जब चाहोगे तो सहज मृत्यु आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मरोगे ही नहीं, एक ना एक दिन मरना तो पड़ेगा। और जब दुखी हो जाओगे तो भगवान से प्रार्थना करोगे, तब जब दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, खाया पिया नहीं जाएगा, टॉयलेट बाथरूम तक कोई उठाने वाला पास नहीं आएगा, करवट चारपाई में दिलाने वाला कोई नहीं आएगा, तब भगवान से यही कहोगे, हे भगवान अब तो उठा ले। मृत्यु तो उस अवस्था के बदलने का नाम है। भयभीत नहीं होना चाहिए। जिसे जीवन मिला है तो काया समाप्त तो होनी। अंतिम संस्कार किया गया, समाधि बन गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, पांडव रोने लगे। कन्हैया ने समझाया, भाई ऐसे महापुरुष की मृत्यु पर रोना ठीक नहीं है। पितामह भीष्म का पूरा जीवन काल त्यागमय है। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, माताजी के लिए किया, पिताजी के लिए किया, देश के लिए किया, परिवार के लिए किया, बच्चों के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। अपना पूरा जीवन पितामह भीष्म जी ने दांव पे लगा दिया। कन्हैया समझा रहे हैं कि ऐसे महापुरुष किसी किसी कालखंड में जन्म लेते। कन्हैया ने पांडवों से यज्ञ कराया, तो जितने लोग महाभारत में मर गए थे,
1,64,20,24,165 योद्धा मरे थे महाभारत के युद्ध में 18 दिन के अंदर। तो श्री कृष्ण ने उनकी आत्म शांति के लिए यज्ञ कराया, श्राद्ध कराया, तर्पण कराया। पांडवों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और पांडवों से कहा, भाई अब आप अपने राजकाज की व्यवस्था संभाल लो, अब हम द्वारका जाएंगे, हमारे काम काज सब ऐसे ही पड़े हैं। कन्हैया द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर गए, विदाई की तैयारी करी, रथ तैयार कराया। विदाई लेने के लिए, सूचना देने के लिए श्री कृष्ण भवन में पधारे। सो भुआ कुंती बैठी। कुंती भुआ की चरण वंदना करी और हाथ जोड़ के कहा, भुआ जी मैं द्वारका जा रही हूं, आज आपकी कोई इच्छा शेष रह गई हो तो कुछ मांग लो। जैसे ही श्री कृष्ण का जाना भुआ कुंती ने सुना, एकदम बेहल हो गई। और कन्हैया ने ये कहा कि कुछ आज मांगना चाहती हो तो मांग लो। तो भुआ कुंती ने अपना साड़ी का पल्लू फैला लिया और कहती हैं, कृष्ण यदि मुझे तुम देना ही चाहते हो तो विपत्ति मांगती हूं, दुख मांगती हूं। कुंती महारानी ने श्री कृष्ण से विपत्ति मांगी, दुख मांगा। जैसे ही सुना, कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। भगवान से आज तक दुख किसी ने नहीं मांगा, केवल कुंती ने मांगा। कृष्ण कहते हैं, भुआ जी जब से मैंने होश संभाला आज तक मैंने आपको परेशानी देखा, विपत्तियों में ही देखा, और आज जब सुख द्वार पर आ चुका है तो आप विपत्ति मांग रही हो। कुंती कहती हैं, कृष्ण दुख झेलते झेलते अब दुख अपना हितैषी लगने लग गया। पहले तो परेशान होती थी, लेकिन अब दुख अपना हितैषी लग गया। जब जब जीवन में विपत्ति आई, बाधा आई, परेशानी आई, तो तुम्हारा नाम जुबान पर बना रहा, तुम्हारी याद बनी रही। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए मैं जिसमें तुम्हारा नाम भूल जाऊं, तुम्हारी याद भूल जाऊं, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। जब जब जीवन में दुख आया, दुख ने कठिन परिश्रम कराया, मेहनत कराई और जीने का ढंग सिखाया। अपना कौन है, पराया कौन है, ये दुख ने सिखाया। इसलिए कुंती महारानी आज श्री कृष्ण से विपत्ति मांग रही हैं। आइए कितनी सुंदर प्रार्थना करी है। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं भगवान कृष्ण से। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख
दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूंगी किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुखी दुखी ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुखी ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया के, जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिला उसे जिसको, सुख मिला उसे जिसको ये तूने सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
कैसे कहूँ दाता, मुझे सुख दो या दुख दो। मैं कैसे कहूँ दाता, मुझे सुख दो या दुख दो। जो भी तेरी मर्जी हो, मन चाहे वो वर दो। जो भी तेरी मर्जी हो, मन चाहे सो वर दो। मन चाहे वो वर दो। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू राखे दाता तुझे याद करूं। जिस हाल में तू रहे दाता तुझे याद करूं। मुख सूख गया यदि रोते हुए, मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत भी बरसाया तो क्या। द्रग लोचन बंद हमारे हुए, मेरे निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या। फिर निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या, फिर निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या। द्रग लोचन बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या। निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या, निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या। बाबू सिंधी अपार में डूब गए, बाबू सिंधी अपार में डूब गए, फिर नाव किनारे पे लाया तो क्या। यह जीवन ही न रहा जग में, यह जीवन ही न रहा जग में, फिर
आकर दरस दिखाया तो क्या फिर आकर दरस दिखाया तो क्या, फिर आकर दरस दिखाया तो क्या। जिस हाल में तू राखे दाता तुझे याद करूं, जिस हाल में तू राखे दाता तुझे याद करूं, दाता तुझे याद करूं। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे